अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दिल से आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आप लोगों को मेरे रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बात करूंगी मैं सच बात करूंगी, डंके की चोट पे बोलूंगी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और रिएक्शन हमारा हक है, यूट्यूब ने खुद दिया हुआ है। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इतना रिएक्शन जितना कि वेस्ट में दिया जाता है, जितना कि इंडिया में रोस्ट किया जाता है, रिएक्शन दिया जाता है, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस के चैनल बने और सच्चाई आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो कि जानना चाहते हैं ऐसे लोगों की हकीकत, ऐसे लोगों की सच्चाई। बहुत से हमारी बहनें हैं जिनका दिल दुखता है ऐसे लोगों को देख के जो फ्रॉड करते हैं। आप लोगों ने आज का मेरा थंबनेल देखा है जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया, फ्रॉड। फ्रॉडी फ्रॉडी फ्रॉडी। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं 4 फैमिलीज़। आज मेरा जो कहते हैं ना टेम्पल, जो कहते हैं से गुस्सा मेरा जो है ना, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। दिमाग जो है ना मेरा खिसका हुआ है बिल्कुल ना। मैं समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मतलब इतना झूठ, इतना फ्रॉड। एक बंदा जो साफ सुथरे व्लॉग्स बनाता है, जो सीधे तरीके से इस व्लॉगिंग की दुनिया में आता है, लेकिन उस बेचारे को 4 महीने साल मेहनत करते हुए हो जाते हैं लेकिन उनको सिला नहीं मिलता। लेकिन ये जो हमारे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, इन्होंने मतलब यूट्यूब पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। यूट्यूब इनके अब्बा जान का है। यूट्यूब पे ये ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे मोमिन बनते हैं, ऐसे अपना आंसू दिखाते हैं जो कि नज़र नहीं आते, जो कि आंसू नज़र नहीं आते वो आंसू दिखाते हैं। और हमारी पब्लिक पागल बन जाती है। पब्लिक पागल है, मैं कहूँगी वो पब्लिक, वो अवाम, वो देखने वाले व्यूअर्स, वो सब्सक्राइबर पागल हैं जो इनके इस बेवकूफ़ाना अमल पे उनके काबू में आ जाते हैं। यार हद है, हद है यार। मेरा आज दिमाग घूमा हुआ है। और मेरा दिमाग किस पे घूमा हुआ है? सबसे पहले बात करेंगे पाक विलेज वालों पे, यानी पाक विलेज व्लॉग्स, पाक विलेज फूड। पाक विलेज फूड यानी निशा और फिरोज़ का चैनल, जो कि अभी 3-4 दिन पहले रोना धोना, जो कि नज़र नहीं आ रहे थे आंसू, जो कि आंसू बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, वो वाले आंसू निशा के। नाश्ता नहीं बनाया, चैनल की परवाह है, बच्चों की, मियाँ की भूख की परवाह नहीं है। चैनल को लेके दोनों मियाँ बीवी ऐसे सर पकड़ के बैठ गए कि हमारा निशा फूड, वो जो था पाक विलेज फूड वाला चैनल, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने उसे गायब कर दिया। उस चीज़ पे मैंने वीडियो बनानी थी और मैंने देखते के साथ ही उनकी शक्लें मैंने कह दिया था कि ये झूठ बोल रहे। हमने तनवीर भाई से कांटेक्ट किया, हमारा चैनल नहीं मिल रहा। यार तुम लोग कितना झूठ बोलोगे, कितना गिरोगे। ठग से उन्होंने तीसरा चैनल बना लिया निशा शाह के नाम से। अरे मर्दों, हिजड़े हो तुम लोग, हिजड़े हो तुम लोग, मर्द नहीं हो। मैं कहती हूँ यूट्यूब पे अगर कोई काम है तो दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ, अपना नॉलेज दिखाओ, अपना कोई जो दूसरों तक कन्वे कर सको, तुम लोग पहुँचा सको। लेकिन नहीं, तुम लोग तो हिजड़े हो। मैं तुम लोगों को ये वर्ड यूज़ करूँगी। घर में बैठ के अपनी औरतों को दिखा के तुम लोग व्यूज़ लेते हो। तुम लोग उनके बस क्या है, हमने आज नाश्ता बना लिया, हमने आज खाना बना लिया, मेरी बेगम ने आज ये डाल दिया, मेरी बेगम ने आज वो डाल दिया, मेरी बेगम ने ये कर दिया, आज हम दवाई लेने जा रहे हैं, हम पेम्पर लेने जा रहे हैं, आज हम ये खाने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं। कोई है तुम लोगों के पास कंटेंट? कोई तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं है। तुम लोग अपना इल्म ट्रांसफ़र नहीं करते लोगों में। तुम लोगों के पास कोई स्किल्स नहीं है। बस बीवियों को दिखाओ और यूट्यूब पर कमाइयाँ लो। मेरे मियाँ कहते हैं मेरे पास आना भी मत। मैं ना यूट्यूब को जानता हूँ, ना मैं तुम्हारी ये जो वीडियो जो मैं रिएक्शन देती हूँ इस पर मैं तो पढ़ूंगा, ना मैं एडिट करूँगा, ना मैं कुछ करूँगा, क्योंकि मेरा ये कोई काम नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं मसरूफ़ होता हूँ। तो ये होते हैं मर्द जो कमाई करके एक पॉजिटिव वे से पैसा कमाते हैं। ये कौन सा पैसा है जो तुम लोग अपनी बीवियों को दिखा के और झूठ बोल के आवाम से तुम लोग पैसा कमाते हो। यार मैंने जब वो व्लॉग देखा, उस बंदी को एक आंसू नहीं, बस यूं यूं कर रही हैं वो निशा, और जी वो यूं सर पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई मतलब आप देख सकते हैं वो फेक रोना, वो फेक सब कुछ जो मैंने इनकी आंखों में देखा, जो मतलब हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही है, पता चल रहा है कि हाँ ये फेक है। और इनको कमेंट्स में लोगों ने इतना वो किया, जलील किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि
ये वो बेगैरत लोग हैं जो कि अपनी इज़्ज़त, अपना ईमान, अपना सब कुछ बेच के यूट्यूब पे अब बैठ चुके हैं कब्ज़ा करके। जो बेचारे यूट्यूब की दुनिया में आके सालों मेहनत करते हैं, उनको फल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनको नहीं पता कि यूट्यूब सिर्फ ड्रामों से चलता है। आप अपने आंसू बहाएं, आप अपनी बीवी के जिस्म की नुमाइश करें, जैसे कि वो सहर है जो अभी जिनके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, जो अभी जिन्होंने ख़ुदकुशी की, तो मेरा नाम नहीं याद आ रहा होता, तो अलीज़ा सहर। तो इस तरह की हरकतें आप लोग करें तो आपके यूट्यूब चैनल्स चलेंगे मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इस तरह बनाओगे ना, आज मैंने नाश्ता बनाया, आज मैंने ये किया, ये नहीं चलेगा। हर दिन आपका प्रॉब्लम होना चाहिए। आज मेरी बीवी गिर गई, आज मेरा ये नुकसान हो गया। यानी हमारा डेली लाइफ में कोई नुकसान नहीं होता, डेली लाइफ में कोई हमारी हलचल नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे हो तो डेली आपके घर में कोई ना कोई पंगेबाजी रहेगी, तो आपका यूट्यूब चैनल चलेगा। अरे हद होती है झूठ बोलने की, बगैरती दिखाइए। और फटाफट भाई तीसरा चैनल बन गया निशा शाह के नाम से, और मेरी प्यारी आवाम जो उल्लू और पागल बन के उनको सब्सक्राइब कर बैठी। मैं तो कहती हूँ इनको अनसब्सक्राइब करो, फूड से भी अनसब्सक्राइब करो और शाह से भी वो करो। ये तीसरा चैनल बनाने के लिए इन्होंने दोनों धोखेबाज मियाँ बीवी ने ड्रामा खेला, जैसे कि इन्होंने गांव से शहर में आने का ड्रामा किया था कि हमारे रास्ते बंद कर दिए गांव वालों ने, और जो ड्रामे हुए थे तो उसके बाद ये ठग से अब शहर शिफ्ट हुए। शहर शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद रास्ते खुल गए, और इनकी फैमिली तो शिफ्ट नहीं हो रही थी, उनके लिए तो कोई रास्ते बंद नहीं थे। और शहर में आने के बाद अब ये तीसरा चैनल क्यों बना है? ये तीसरा चैनल बना है जो घर बन रहा है इनका गांव में, उसमें जल्दी जल्दी से अब वो सामान सारा बनाना है, उसको फर्निश्ड करना है, उसको कंप्लीट करवाना है, देन वहाँ शिफ्ट होना है। तो ये सारा ड्रामा तीसरे चैनल का वो है। खुदारा अपनी आंखें खोलो और इनको देखो ये क्या धोखेबाजी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कोई मुझे ऐसा बंदा आके बता दे कमेंट में कि उनके घर में डेली मसले मसाइल होते हो, डेली कोई परेशानी आती हो। हाँ, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डेली तो नहीं आती जो ये डेली यूट्यूब पे बहाने कर रहे होते हो। और फिर आएंगे सेकंड नंबर पे धोखेबाज नंबर 1, फ्रॉडिये नंबर 1 मारिया बिलाल पे, जो कि हमें कहते हुए नज़र आए कि हम अब अपने बेबी का जिक्र नहीं करेंगे, नज़र लगती है, लेकिन बहाने बहाने से बेबी का नाम यूज़ होता है। आप लोग मेरी थंबनेल पे एक पिक्चर देखें जो मैंने मारिया बिलाल की लगाई हुई है। अभी कोई 1-2 दिन पहले वाला इनका एक व्लॉग आया जिसमें इन्होंने ग्रीन कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई है। ये अपने आयरन स्टैंड के पास खड़ी हुई है। आप इनका ज़रा सा बेली देखें, पेट, जिसको बेली का नहीं मतलब पता उसको बताती हूँ कि पेट आप इनका नोट करें। कहीं से ये प्रेग्नेंट लग रही है 7 मंथ वाली। मैंने यहाँ से इनको पकड़ा कि ये यहाँ पे इन्होंने सही से शायद बेली में कोई पिलो विलो नहीं रखा हुआ था, तो देख सकते हैं कहीं से भी ये 8 मंथ की प्रेग्नेंट खातून नहीं लग रही। फिर ये अगर इनकी इतनी तबीयत ख़राब होती है तो ये अपनी अम्मा के घर गाड़ी पे क्यों सैर सपाटे कर रही होती हैं, बाहर के गंदे खाने क्यों खा रही होती है? कोई पूछने वाला है? इनको कमेंट्स करते हैं मेरे जानने वाले, इनको कमेंट्स करते हैं मेरे सब्सक्राइबर, ये डिलीट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी सच्चाई बाकी के लोग सुन लेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंडिया तक पहुँचे जहाँ इनके देखने वाले, ताकि इनके होश ठिकाने आए। ये जो इतना झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे, बनाओ व्लॉगिंग लेकिन खुदारा झूठ मत बोलो। अब क्या चक्कर शुरू हुआ, जब देखे कि अब हमारे थोड़े से व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो प्रैंक का ड्रामा आ गया जी। और साफ पता चल रहा था कि मारिया जो है ना चीटर नंबर 1, वो एक्टिंग कर रही है। मतलब खुदा ना खास्ता यार हमारे बेटे का या हमारे मियाँ का या भाई का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, या कोई कुछ भी हो जाए तो बंदे के होश हवाश मतलब हिल जाते हैं, एक बंदा पागल हो जाता है। लेकिन वो भाई आराम से बैठी नहीं है। आप खुद प्रैंक, मैं तो कहती ना देखें यार, इनको देखने से इनको व्यूज़ मिल रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि हम इनको देखें
और हमें व्यूज़ मिले और फिर हमारा जो है ना पैसे बनते रहे, क्योंकि ये वेले वाले मर्द हैं, ये कमाने नहीं जाएंगे। इनको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल चल गया, हमने इसी से कमाना है और उस पर कमाने के बाद जो अय्याशियाँ हैं वो हमने करनी है, तुम देखने वालों ने थोड़ी करनी है। तुम लोग तो पागल हो, तुम लोग तो बुद्धू हो, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम लोग तो रोटी को चोची कहते हो, पानी को मम कहते हो। हमें पता है हमने कैसे तुम लोगों को उल्लू बनाना है। और अय्याशी बैंक से मोटी मोटी गड्डियाँ निकाल के वो हमने यूज़ करनी है। रोज़ का पेट्रोल 2000-3000 का वो हमने डालना है आपकी देखे हुए व्यूज़ से। ना देखो यार, इनको ना देखो, मैं कहती हूँ खुदारा धोखा दे के रखा हुआ है अवाम को। और फिर उसके बाद बड़े आराम से आके बिलाल के पास बैठ के, किसने किया, कौन था, अब मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मैं ये बोलती। अरे अगर खुदा न खास्ते अगर घर में किसी का कुछ हो, बंदा पागल हो जाता है कि हुआ क्या। एक्टिंग देखो इनकी, वाह। और फिर ऊपर सोने में और एक्टिंग करके दिखा रही है, मैं आपसे नाराज़ हो गया, आपने मुझसे झूठ बोला, ये वो, आप मुझसे प्रैंक नहीं करेंगे, मैं आपकी अम्मी को कॉल कर रही। यार जाओ, आवाम को पागल बना के रखा हुआ तुम दोनों मियाँ बीवी ने, बल्कि सारे ड्रामेबाज हैं यार। दिमाग खुआ दिया आज मेरा पाक विलेज वालों ने। फिर भाई पाक विलेज वालों का चैनल, हाँ वो बात तो वही रह गई। पाक विलेज वालों का वो चैनल जब मैंने देखा तो मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया ये झूठ बोल रहे। हुआ कुछ यूँ, 3 दिन बाद वो चैनल आज रात को रिकवर हो गया, खुशी का अंदाज़ा नहीं। और फिर आप जाके वहाँ पे निशो की एक्टिंग चेक करें, निशा और फिरोज़ की वो एक्टिंग चेक करें। चैनल रिकवर हुआ, यानी बीवी को पहले नहीं बताया, पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की है, व्लॉगिंग के अंदर निशा को बुला के लाए हैं और निशा बड़ी एक्टिंग करती हुई आ रही है। हाँ झूठ नहीं बोले आप, एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ, रात का वक्त है और आप मुझे परेशान कर रहे हैं। और फिर मोबाइल देख के यूँ, मतलब अगर किसी का सच्ची में चैनल गायब हो, सच्ची में चैनल गुम हो, तो फिर भाई समझ में आता है, बंदा एक पागल हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, मेरा चैनल का वापस आ गया, एक अलग से चीज़ नज़र आती है। लेकिन वहाँ पे ये नज़र आ रहा है क्योंकि पता है उनको, पहले से पता है हमारा कोई चैनल वैनल कहीं नहीं गया था। हमने तो ये तीसरा चैनल बनाने का ड्रामा किया था आप लोगों के साथ और आप लोग बेवकूफ़ बन गए और आपने जल्दी से जाके निशा शाह को धड़ 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 सब्सक्राइब कर लिया। तो खुदारा इनके निशा शाह वाले चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तीसरा चैनल बना है अपने गाँव वाले घर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, कि वहाँ से भी अब हमारी इनकम आनी शुरू हो तो हमारा जो है चैनल चल पड़े। ना बनो यार इनके चक्रों में बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाम को बैठे हुए हैं। और फिर आगे बात करेंगे मारिया बिलाल के एक और नए ड्रामे के बारे में, बल्कि वो ड्रामा नया नहीं है, वो पुराना ड्रामा है। यानी बिलाल की पहली बीवी वापस कब आ रही है, मोबाइल लेके खड़ी हुई है मारिया साहिबा और बोल रही है बिलाल की पहली बीवी कब आ रही है। वही बात है ना कि आप लोगों को धोखा देते हो, थंबनेल बना के पूरा व्लॉग देख लिया, आखिर में आके पता चला बिलाल साहब खुद बोल रहे हैं, तस्वीर मारिया की लगाई हुई है और मोबाइल में ना किसी लड़की की तस्वीर लगाई हुई है कि लोग क्लिक करके देखें कि भाई मारिया की बीवी कब, बिलाल की पहली बीवी कब आ रही है। और आखिर में बिलाल साहब कह रहे हैं वो घर हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, वो मारिया की तबीयत ख़राब हो गई ना तो इसलिए अब हम लोग घर नहीं ढूंढ रहे, वो घर का मसला सब कुछ हो गया तो इसलिए घर का वो है। तो अभी तो आप लोगों से बीच बीच में ये पहली बीवी का ड्रामा भी खेलेंगे, मारिया की तबीयत का भी खेलेंगे, बेबी का भी खेलेंगे, बेबी की डिलीवरी का भी खेलेंगे, उसके बाद क्या होता है वो सारा आप लोगों से कैश करवाना है। ना देखो यार इन ड्रामेबाजों को, इनको पता चले कि हम मतलब हमारे साथ है क्या। और फिर आगे बात करेंगे अब मिंटू फैमिली के बारे में कि मिंटू फैमिली ने क्या किया। मिंटू फैमिली का अभी एक व्लॉग आया जो कि देख के मुझे इंतहा का दुख हुआ। किसी का लिखा हुआ कि अपना लिखा हुआ कि 2 करोड़ का नुकसान हो गया, सब लूट के ले गए। और पूरा व्लॉग देखा, हद से ज़्यादा हमारी जो है ना मिंटू फैमिली वाली जो हबीबा भाभी है, तो हबीबा जी और मिंटू भाई हमारे तसव्वुर भाई हद से ज़्यादा दोनों लड़ते हुए नज़र आए कि यूट्यूब पे पाकिस्तान के हमारे व्लॉगर यूट्यूबर पाकिस्तान के बाहर वाले लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कितनी बदज़बान पाकिस्तानी औरतें हैं, हम मियाँ से किस कदर बदकलामी करते हैं। और अफसोस तो मुझे तब हुआ जब तसव्वुर भाई भी मैं फिरोज़ का साथ देते हुए नज़र आए कि आप लोगों ने कमेंट्स में उनको इतना बुरा भला कहा कि आप धोखेबाज हैं। आप तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी यानी मिंटो फैमिली वाले भी
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें झूठ बोलते हुए फेक कंटेंट बनाते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि ये वाला कंटेंट बनाया कि करोड़ों का नुकसान हो गया, जबकि पूरा व्लॉग गुजर गया, उन्होंने एक मतलब दफ़ा नहीं बताया कि किसका करोड़ का नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर दोनों मियाँ बीवी इस कदर लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हबीबा भाभी को चाहिए कि जब व्लॉग बन रहा हो तो अपना इंसान थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। बेशक उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं कि औरत के ऊपर ही ज़्यादा बर्डन आता है, बच्चों का, घर का, हर चीज़ का, सब बातें ठीक है, लेकिन एक इंसान का बोलने का तरीका होता है। लेकिन वही बात है कि आप लोग पाकिस्तान के ब्लॉगर कहलाते हैं, पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स कहलाते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान की रेपुटेशन को इस तरह गिराएंगे कि पाकिस्तानी औरतें अपने मियाँ से इस कदर बदकलामी करती हैं, इस कदर बातें करती हैं। बात यहाँ पे मैं हबीबा भाभी आपसे ये करना चाहूँगी, कुछ भी हो जाए घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना वो औरतों की ही होती है। बच्चों की परवरिश करना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनका कपड़े धोना या घर के जो भी XYZ। लेकिन आपको इतना अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है तो आप अपने लिए कोई मेड रख लें, आप कोई काम करने वाली जो बच्चियाँ होती हैं साथ वो रख लें, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं जी, हमारे यूट्यूबर्स ने ये भी कंटेंट का ज़रिया बनाया है कि हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई है ना, जैसे कहते हैं ना पड़ोस में लड़ाई हो रही हो तो वो पड़ोसी बड़े शौक से सुन रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ की लड़ाई। तो यहाँ पे इन लोगों को सबको पता है कि हम लड़ेंगे तो हमारा ये जो है ना, लोग ज़्यादा शौक से सुनेंगे कि लड़ाई किस चीज़ पे हो रही है। तो खुदारा पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें, और जो कंटेंट बनाते हैं उसी के हवाले से बात किया करें, लोगों को गुमराह मत किया करें। लोग इनको भी गालियाँ देते हैं कमेंट्स में आके। और फिर हम बात करेंगे अब जौनसा के बारे में। जौनसा के नाम से आपको पता है, जौनसा यानी अक्सा अली, जौनसा अक्सा, जौनसा अली। और इनकी भी ड्रामेबाजियाँ आप लोग देखते रहते हैं सुबह शाम। बच्ची की पढ़ाई की उम्र है लेकिन उनकी तफरीहें नहीं ख़त्म हो रही, और ये तफरीहात किसके बिना पे हो रही हैं? आप जैसे और मेरे जैसे देखने वालों की वजह से इनकी तफरीहात हो रही हैं। और यहाँ पे बनने वाली मासी, मुझे तो इनका कंटेंट सिरे से समझ में नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ इनके कंटेंट में दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्या है? सुबह मैं उठ के अंडे लेने जा रहा हूँ, मारिया ब्रेड गरम कर रही है, मारिया चाय बना रही है, ये इनका नाश्ते का कंटेंट है। उसके बाद बच्ची से बात करवाते हैं और अब्दुल्ला को दिखाते रहते हैं, ये इनका कंटेंट है। और उसके बाद जो इनका कंटेंट है, शॉपिंग पे चलते हैं, आज शॉपिंग पे जा जाते हैं, आज हम डाइटिंग कर रहे हैं, आज हम अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। और जब इन्होंने अब अपना घर शिफ्टिंग का सारा कैश करा लिया, घर शिफ्ट हो गया, सब कुछ कैश करा लिया, अब कौन सा आया? अब अलीपुर का कंटेंट बनेगा कि अलीपुर चले गए। अभी मैंने कुछ सुना कि जी अली जो हुमैरा है यानी अली की मदर, तो उनके शायद बहनोई का इंतकाल हुआ है। अली की खाला लगती हैं, अली के खालू, उनका इंतकाल हुआ। तो मैं कहती हूँ कि इंसान खुशियों में किसी के ना जाए, लेकिन अफसोस तो इंसान का बनता है। लेकिन वहाँ जाने के बजाय अलीपुर जाना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट था। वहाँ जाके अपनी सालियों के पास दिल बहलाने के लिए जाना, फिर वहाँ पे कंटेंट बनाना। तो ये इनका काम है, हम इनको व्यूज़ देंगे, ये हमारे व्यूज़ पे ऐश करेंगे। इंस्टा उठा के देख लें जिस पे हमें ये अक्सा नज़र आती हैं बग़ैर दुपट्टे। और दुपट्टा तो चलो छोड़ो, अब तो बिल्कुल मॉडर्न ड्रेसिंग हो गई है, बिल्कुल कुर्ता तो नहीं, सॉरी, शॉर्ट शर्ट पजामा, शॉर्ट शर्ट पैंट, इस तरह के लिबास में वो हमें इंस्टा पे नज़र आती हैं। मॉडलिंग शुरू कर दी है, बेटी को चैनल्स पे लगा दिया है। ये हैं हमारे खदड़े 2 नंबर मर्द, पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब करने वाले। वैसे इंडिया में भी हैं, इंडिया वाले भी हैं, उन पे भी बनेगा। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं कहूँगी कि इनको ना देखो ताकि इनको पता चले कि हमने जाके मेहनत करनी है। यूट्यूब ने हमारे मर्दों को बेकार कर दिया, हमारे नहीं, सॉरी मेरे नहीं, मतलब इन मर्दों को बेकार, लाचार कर दिया है। और हमारी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, लड़के टीनेजर्स के, उन सबको इस यूट्यूब ने नकारा, बेकार कर दिया है। और हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे ये समझते हैं कि हम इनको देख के यूट्यूब चैनल बनाएंगे और हमारा चैनल रातों रात वायरल हो जाएगा। जब तक हमारे यूट्यूब पे ये सारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, लाइक डकी भाई, माँ सब्दास, एस्ट्रोलॉजी और ये सारे जो बैठे हुए हैं, तब तक आपका चैनल जो है किसी सूरत भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक ही नहीं आती। और हाँ, यहाँ पे एक आखिरी बात करूँगी कि बिलाल
भाई आपने क्या कहा था कि मैं आप लोगों को उस वेबसाइट का बताऊंगा, उस ट्रिक का बताऊंगा कि आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमा सके। मैंने क्या बोला था कि ये नहीं बताएंगे, कभी कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बताता। आखिर में जाने से पहले एक बात करती जाऊंगी इस एस्ट्रोलॉजी के चमचों को, जिन्होंने मुझे बेतहाशा कमेंट्स किए जब मैंने नेहा मिर्ज़ा वाली बात को बेनकाब किया। तो उस बात पे आके उनको बड़ी मिर्चें लगी। और एक तो बड़ी मतलब दीदा दलेरी देखो उस बंदी की, जिसने मुझे कमेंट करके कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी से माफ़ी मांगे और आइंदा के बाद ये वाली वीडियो ना बनाएं। तो खैर, क्या आप उनकी फुप्पी लगती हैं, चाची लगती हैं या कज़न लगती हैं, मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मुझे नहीं पता। और शायद मेरे ख्याल में आपके घर की ग्रॉसरी उन्होंने मंथली बांधी हुई है, या आपकी यूटिलिटीज़ का बिल वो देती हैं, या आपकी कोई रिश्तेदार है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो आप जैसे लोगों की वजह से ही आज वो इस मकाम पे पहुंची हैं, और इस मकाम पे पहुंचने के बाद उनका सुबह शाम का डिनर नाश्ता सब कुछ होटल में है, ब्रांडेड कपड़े हैं, बाहर शादियां हो रही हैं, वेन्यू आलीशान डिसाइड हो रहा है, मेन्यू में हर तरह के खाने डिसाइड हो रहे हैं। तो ये आप और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इनको व्यूज़ देके इस मकाम पे पहुंचाया। लेकिन मेरे रब ताला की ज़ात की लाठी बेआवाज़ है, और वो लाठी इंशाल्लाह इनको पड़ेगी जिस पे ये अकड़ती हैं, इतराती हैं। तो भाई इंतज़ार करो उस लाठी का जब वो तुम्हें पड़ेगी। और बात रही मेरी कि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, तो सॉरी। और मैं जो बात यहाँ पे धड़ल्ले से करती हूँ ना, किसी वजह से करती हूँ, तो मेरे साथ तो बात करने की, फिर आप लोगों को मेरे साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं करती हूँ ना आप सोच नहीं सकते। बस इतना कहना काफ़ी है। देख लूँगी मैं इन सारों को जो अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जिसको बताना है बता दीजिए, मैं कराची में ही रहती हूँ। बस आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।